बोलिए, आपका नाम क्या है? जी हाँ, मेरा नाम अमरुलाल, ग्राम चंद्रापुरी, तहसील ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग का निवासी हूँ। मैं बाढ़ से पीड़ित हूँ। मेरे 2 मकान थी, एक मकान में मेरा लड़का रहता था, एक में मैं रहता था, और मेरी एक मकान बह चुकी है जिसमें मैं खुद निवास करता था। मेरे सारे कागजात भी बह चुके हैं उसमें, और दूसरा मकान मेरे बच्चे के साथ जो कि जीर्ण स्थिति में खड़ा है, जीर्ण सी स्थिति में खड़ा है। पटवारी जी ने उस मकान को लेने से ऐतराज़ किया, जबकि वो इंजीनियर ने वो मकान फेल कर रखी, इसमें रहने लायक नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे पीछे से भूस्खलन हो रहा है, आगे से नदी का कटाव है। मकान दुबे में रुका हुआ है। फिर भी वो मकान जो है पूर्ण क्षति में नहीं लाए। इंजीनियर साहब ने उसको जो है कि पूर्ण क्षति के दायरे में रखा, ये मकान रहने योग्य नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं। पटवारी फिर भी कर रहा है, और अन्य उसके राजस्व विभाग के कर्मचारी के नहीं जी रहने लायक है, रहने लायक वो पीछे धसाव है, जमीन बैठी हुई है, वो उसकी फाउंडेशन खराब हो चुकी है। तो कहाँ रहेगा, क्रैक होकर मकान, सारा मकान डैमेज हो चुका है। फिर भी उन्होंने हमको वो देने से ऐतराज़, अभी तक हमें जो है किराए की शक नहीं, और इधर से हमसे लिखवा के मांग दिया है, लिख के मांग दिया कि आप गांव छोड़ो, आप गांव को छोड़ो, हम जाएंगे कहाँ। अब किराए में हम इतनी दूर 5-6 किलोमीटर ऊपर चढ़ाए में अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। हमने कहा साहब आप दे रहे हैं तो हमें विस्थापन की जगह दो, हमें रहने की जगह, हमारे पाँव टिकाने की जगह, जहाँ पाँव टिका सकते उसके बाद हम अपने हाथ पाँव हिला देंगे, पर रहने की जगह तो दो। आप लोग तो उन लोगों का देख रहे हैं, बड़े बड़े लॉज वालों के, बड़े जिनकी 50-50 करोड़ की कोठियाँ बने लॉज हैं, जब उनका तो घर गाँव खड़ा है, उनका तो क्या बिजनेस का गया, पैसे ठगने का काम गया उनका, उनके पीछे लाइन लगा के खड़े बैठ रखे हैं अधिकारी लोग भी। और बड़े सोच वो नहीं है, जो हमारा घर नहीं है, रहने के लिए, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, तो हम कहाँ खड़े रहेंगे। हमको फिर भी बोलने भाग, हमें विस्थापन की व्यवस्था करें, हमें कहीं ज़मीन दे, हमारे मकान बनवाएं हैं, हमारे घर बर्तन सब बह चुके हैं। हम ऐसे अगर राहत नहीं आते, वो भी प्राइवेट कंपनियों की राहत दे रहे हैं लोग, ये लोग स्वामी लोग, बाबा लोग, अन्य कंपनियां जो है हमको राहत पुकार रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो है राफ्टिंग वालों ने हमको बचाया है, वहाँ पर राफ्टिंग ऋषिकेश से आई राफ्टिंग कंपनी, उन्होंने जो है हमको खाने के लिए दिया है कुछ, तब हमारी जान बची। नहीं तो 2 दिन तक हमारे गाँव वाले नहीं पहुँचा, तब तक हमारे यहाँ कोई सरकार का सूद लेने वाला नहीं है। अभी तक डीएम हमारे गाँव में नहीं पहुँचा है, हमारा जिला अधिकारी जो हमारे गाँव में नहीं पहुँचा है। कल हम खुद वहाँ, कल हम वहाँ डीएम के पास गए, उन्होंने कहा वहाँ छोड़ो, आप घर से छोड़ो, वहाँ से आपसे लिख के मांगा जाएगा, और लिख के मांगा जाएगा। आप हमको विस्थापन क्यों नहीं दे, हमको पूर्ण क्षेत्र में क्यों नहीं निकाला जा रहा है, जब हमारा गाँव पूरा ही खतरनाक स्थिति में है, आगे पीछे सब जगह। इधर से बोल तुम भागो क्यों भागो भाई, हमारे जब तक हिसाब किताब नहीं, कहाँ जाएंगे। आप सरकार है, आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सारा लिंक बना चुका, हमें लगता है कि सरकार के साथ मिली हुई है, कर्मचारियों के साथ में। ये हमको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है। अभी तो हम लोग राहत के चक्कर में घूम रहे हैं, जगह जगह खाने के चक्कर में। अब वो खाना खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ। हमारा मकान ही नहीं है, हमारा गाँव ही नहीं है, हमारा सारा गाँव 70 परिवारों का गाँव बह चुका है। और खुद ले रहे हैं किनकी, होटल वालों की, लॉज वालों की, जो अब दूसरे गांव से बसे हुए बाजारों में बैठे हुए हैं, उनकी सुध ले रहे हैं। क्या हमारी सुध ले रहे हैं? हम गांव के मूल नागरिक हैं, हम भूमिहीन आदमी हैं, हमारे पास भूमि की कमी थी, वो भूमि कट गई है, हम रहेंगे कहाँ। अब तो हम रहेंगे, पर आगे हम अपने बच्चों को क्या देखेंगे साहब। हम अपना दुख नहीं पता, हमें रात को काटनी पड़ रही है, हमने अब बच्चों को सुला रहे हैं, अपने आप रात में बैठे जी जाग रहे हैं, कोई सो रहा है तो कोई ड्यूटी दे रहा है। इस प्रकार की अवस्था में फिर बोले तुम यहाँ से भागो, मरेंगे तो यहाँ से भागो क्यों भागो, तुम हमारा हिसाब किताब क्यों नहीं देते हो। हम यही कह करके, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। किसी को दिया किसी को नहीं दिया। हमने प्रेरक पकड़ा, बोला, उन्होंने कहा हमारे आदेश है। डीएम कोई जावेलकर हैं, वो हिंदी भी नहीं जानते हैं। कल हम उनके पास गए थे, वो हिंदी भी पूरा नहीं जानते, मध्य प्रदेश के हैं शायद, वो नहीं जानते। उन्होंने दूसरे डीएम को वहाँ लगाया था, तो वो भी बोला नहीं आप निकलो वहाँ से। अब हम 2000 रुपये किराया देते हैं, किराया 2000 घोड़े का लोडिंग कितनी पड़ रही है यहाँ 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में, एकदम खड़ी चढ़ाई है। 300 रुपये घोड़ा वाला लेता है। अगर थोड़ा राहत की सामग्री हमारे पास बची कुछ हो, या कोई बक्सा के सामने बचाया हो, उसको ले जाने में हमें तो बहुत पैसा लग रहा है, 5-6 हज़ार में कुछ पैसे लग रहा है। फिर कमरे का किराया है 1000-1500 से नीचे कोई नहीं मान रहा है। उसमें हम खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, करेंगे क्या है? आपकी सरकार है ना ये, तो हमारी सरकार है। तो आप जब इन लोगों को वोट देते हो तो अब क्या होगा जब ये लोग वोट मांगने आएंगे? हाँ देखो साहब, हमारा जो विधायक हम विधायक तक भी बोलते हैं। क्या नाम है विधायक? आसार रानी रावत। अच्छा, आप उनके पास गए थे? जी साहब, वो आए 16 दिन बाद आए, वो आए हमारे घर में 16 दिन बाद, जबकि वो हमारे घर के निकटतम है। हमारे नहीं 8 किलोमीटर दूर में उनका घर है, अगस्तमनी में। वो हमारी सुध लेने के लिए 16 दिन पहुंचे। उनको हमने ये कहा तुम हमको सुध ले रहे हो, जबकि वोट देने के लिए आप तो आते हैं, बोलते हैं आज अब हम मर गए थे, आप तुम 16 दिन में आ रहे हैं तुम। जबकि उनके और हमारे बीच का फैसला जो है 8 किलोमीटर का दायरा है, उनके घर का हमारा
हमारा अगस्त में मर गया, कच्चा मर गया है। अगर 8 किलोमीटर के दायरे में 16 दिन लग रहे हैं तो दिल्ली आवाज पहुंचने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा भाई, है ना। वो लोग हमारी सुध लेने के लिए, केवल एक डॉक्टर हरक सिंह रावत ही एक ऐसे कृषि मंत्री हैं, वही हमारी सुध लेने के लिए, वो भी बाजार में गए थे कोले पार, तो हमने उन लोगों को वहाँ से पकड़ा, हम ट्रॉली के रास्ते पार गए, कुछ लोगों को बच्चों ने जाना था, हमने कहा साहब हम मर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। हरक सिंह रावत, डॉक्टर हरक सिंह रावत कृषि मंत्री हैं हमारे, वो जरूर आए साहब हेलीकॉप्टर को लेकर के हैं, और आगे कोई प्रशासन का कोई शासन प्रशासन हमारे पर कोई आज भी नहीं आया। और जब रावत जी आए तब जब साहब भी आए, जब साहब भी, क्योंकि उन्होंने कहा साहब जब मंत्री साहब आ गए तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके पास भी गए हम, आप क्या देख रहे हैं। वो कह रहे ठीक है चलेगा, हिसाब किताब जो आएगा वो आ रहा है, दे रहे हैं हम तुमको सबको दे रहे हैं, दे रहे हैं कब तक दे रहे हैं, इधर तो तुम इधर डंडा कर रहे हो, भागो यहाँ से, इधर से आप तो खतरा तो जता रहे हैं, परंतु हम भागेंगे कहाँ, मरेंगे तो हम यही मरेंगे, अब क्या करना है। उस जिस ईश्वर ने हमको बचाया, जो कंपनी हमको बाहर जो हमको जानते नहीं थे उन कंपनियों ने आज हमको जीवित रखा है, जीवित बाहर वाली कंपनियों ने रखा है, इनकी सरकार ने दिया ही क्या है। तो आप लोग तो इनको वोट करके जिताते हो। जी हाँ, तो गलती तो आपकी है। अब गलती क्या करना साहब, अब अपने अपने गुट गुट में में हमारे अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ समाज मजदूर समाज के लोग हैं, अब वैसे भी हम एसटी के लोग हैं, ज़्यादातर एसटी के लोग ही प्रभावित हैं, एसटी और ओबीसी के लोग हैं हमारी बस्ती में। आप लोग पहले हिंदुस्तानी हो उसके बाद एसटी ओबीसी हो। हाँ, यहाँ ये बताया गया, ये इन्होंने बनाया गया। जो बता रहे वोट बैंक का क्या बोलते हो, उसी वजह से उन्होंने सांप्रदायिक बना के बांटा हुआ है। वो तो अंग्रेज करते थे ऐसा काम। तो उन्होंने यही पॉलिसी तो चला रही है, ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी तो चला रहे हैं, इधर मरो उधर से बचाओ, न मरे तुम न बचे। तो ये हमारे सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। हम जिनके पास बोलना है उनका, हम जिनके पास हमें रोना है बोलना है वो तो हमारे को दे रहा है, ठीक है भाई ये भी मेरा है, वो मेरा, फिर भाई बंदी भाईचारा अपना वो सांप्रदायिक भाईचारा और जातिवाद का हिसाब निकाल देते हैं। आपके गांव में कितने परिवार हैं? मेरे गांव में 68 परिवार है। सबके घर पे गए? सबके परिवार, जिनके घर खड़े हुए हैं वो डैमेज स्थिति में रहने लायक नहीं है, ऊपर से मरवा रहे हैं, मकानों के अंदर पानी घुस गया है। माने नीचे से पानी ऐसे फर्श तोड़ के पानी निकल रहा है, माने तल जो है बराबर हो गया है। जो मकानें खड़ी है उनकी फाउंडेशन बैठ चुकी है। कितने बच्चे रहते हैं आपके गाँव में? बच्चे साहब कम से कम 40-45 बच्चे होंगे। उनका स्कूल का इंतजाम क्या किया है? स्कूल का इंतजाम अभी एक कंपनी है वहाँ पर, कोई मैंने 6-5 तक के बच्चों को वो ले रही है, और बड़े बच्चों को किसी ने यहाँ बसुदार रख दिया, किसी ने जो जहाँ जाऊँ उसके रिश्तेदार हैं उन्होंने वहाँ रख दिया है, और कुछ बच्चे रिस्क से फिर पहले ट्रॉली से भी पार कर रहे हैं, इंटर कॉलेज हमारा पार है। तो अगर आपका यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा, आपको समझो 15 दिन नहीं मिले आगे, तो 15 दिन बाद आपका क्या विचार है? अभी तो चलो राहत सामग्री जैसे हम लेके आए, आपको पता है हम भी कितनी बारी आएंगे, हम साल में 1 बार आ जाएंगे, साल में 10 बार आएंगे, 20 बार आएंगे, मगर उससे कोई काम नहीं होगा ना। आपको जो आपकी सेल्फ प्राइड जिसको बोलते हैं खुद का, वो तो आपकी खो जाएगी। आपका हाथ हरदम ही खुला रहेगा। आप एक तरह से आप तो ऑफिशियली एक आदमी से किसी से कुछ चीजें मांग रहे हो। इसको ये भी बोल सकते हैं, जो कि बड़े शहरों में होता है, उसको बोलते हैं भीख। एक तरह से नाम ठप्पा है राहत सामग्री, मगर एक तरह से ये भीख होती है। जब तक आप अपनी मेहनत का कमाई नहीं करते तब तक उसको भीख किया जाता है। तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी। भीख भी नहीं मिलेगी, कटे आदमी को भी, हम तो मजदूर है, हम जब करके करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, बच्चों का भरण पोषण करेंगे। 2-3 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, कि 10-10 बच्चे भी हम रात नहीं पर है बेरोजगारी में। हम अपना जो है कि मेहनत मजदूरी से ही अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। पर ये था कि मकान था हमारा, थोड़ी बहुत ज़मीन थी, वो आज बह गई है, उसी से अपना भरण पोषण करते थे। आज वो चीज़ हमारे पास नहीं रही। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं, हमें ज़मीन और मकान दीजिए। आपको सरकार से गुहार लगाने की क्या जरूरत है? सरकार तो आपकी बनाई हुई है। बनाई हुई को काम मानते सरकार, फिर हमको उनके पीछे चक्कर काटना पड़ता है। कई बार उनको कागज पत्र नहीं, आपके गांव वाले कितनी बारी गए चक्कर, सब लगा रहे हैं उनके? लगा रहे हैं सब, मगर कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। बोले आश्वासन दे रहे हो जाएगा, 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा, विस्थापन होगा, जगह तुमको तब मिलेगी, पर तब तक तुम्हारी बुरी कंडीशन होती है। साल 6 महीने बाद टाइम लगेगा। 6 महीने कम से कम, तो 6 दिन का टाइम नहीं है, कम से कम 6 महीने लगेगा। अभी डीएम साहब के जवाब है 6 महीना कम से कम इसमें कार्रवाई में लगेगा। ये खाली टलगाने के चक्कर में है कि ये टल जाए बस, वैसे ही कोई इधर भागे कोई बता। और बोल रहे यहाँ भागने का कारण वो है, वो भगा क्यों रहे हैं? वहाँ पर आते हैं, जैसे आप लोग आए, आप लोग हमारे बोला तो हम उनसे शिकायत न कर पाए, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ तुम्हारी समस्याएं पूछेंगे, इसलिए वो हम पर डंडा मारा, भागो तुम वहाँ से।
यहाँ मत रहो, तुम दूर जा। हम फिर इकट्ठे नहीं रहेंगे, फिर हमारा घर में कौन नीचे जहाँ हाथ के अंदर में जहाँ पर बाढ़ आ रही है वहाँ पर कोई रहेगा नहीं, तो बोलेगा कौन? वहाँ पर हम ही आएंगे, हमें समझाएंगे, हमारा चित्त हमारे पट सा रहेगा। क्योंकि अगर अन्य आदमी वहाँ रहेंगे तो वो बताएंगे अपने अन्य कंपनियों को, बाहर वालों को बताएंगे कि हमारे साथ ये व्यवहार वाला हो रहा है। तब इसलिए वो हमें भगाने के चक्कर में है कि ये यहाँ न रहें और हम वहाँ मौका करवाते रहें। आप लोग बदतमीजी से बात करते हैं, तमीज से पेश आते हैं। अभी तो बदतमीजी भी कर ही रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं उतना। अभी बोलना क्या है? आपके ऊपर हाथ उठाया, किसी ने आपको मारा, किसी ने हाथ उठाया आप पे? मारा तो हमने भी धमकी दी है। आपने भी धमकी दी? क्यों दी? हमारा न्याय नहीं हो रहा था। हमें आज बोलने का टाइम है तो कब कल कहाँ बोलेंगे? मतलब हमारे बोलने का टाइम है, हम मर रहे हैं। हमने धमकी उनको अपने हिसाब से दी है कि आप हमारा इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे को जो मिल रहा है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो समय से क्यों नहीं जा रहा है? किसी को दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो। एक परिवार को तुमने दिया, एक परिवार को वहीं पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मगर आपके भाई साहब राहत सामग्री तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जितने एनजीओ काम कर रहे हो तो सब चले जाएंगे। यदि सर्दियाँ पड़ेंगी यहाँ कोई नहीं आने वाला, फिर क्या करोगे? फिर क्या करना? वही नहीं तो दिल्ली जाओगे, बम्बई जाओगे, कहाँ जाओगे? दिल्ली बम्बई हम क्या करेंगे? वहाँ का क्लाइमेट हमें सूट ही नहीं है। वहाँ वो हमको सूट, हम क्या कर पाएंगे? जब पेट में साइकिल चलाने आती है, पेट में भूख होती है तो सब क्लाइमेट सूट हो जाता है। मांगना पड़ेगा। मांगने पर लोग ठोकर मारेंगे, लात मारेंगे। कहाँ आ गया तो यहाँ किसको देना? अब ये मजबूरन हमको मांगना पड़ेगा कि हमें मरना पड़ेगा। मांगने से बेहतर है मरना। वो तो गलत हुआ है कि वो हमें लेटा कर नहीं लेके साथ, वो मार के ले जाते तो चलो ये आज समस्या बहुत नहीं पड़ती। मगर सरकार ने तो 2-2 लाख रुपए आप लोगों को देने के 2 लाख क्या? मकान तोड़ने में 2 लाख लगते, मरने में कितने लगेंगे? आप सरकार को बोल दो हमें पैसे नहीं चाहिए, हम लोग को मकान बना के दो। वही तो हमने कहा, वो हमने कहा कि हमें मकान बना के दो। और किसी के बारे में आपको कुछ बताना है, कोई भी सरकारी अधिकारी के बारे में? अभी तो अधिकारी उसका घर पर नहीं पहुंचने वाले हैं। वो पहुंचने वाले हैं, जैसे जैसे वो अभी धक्का मारेंगे, अभी किसी को लाठी मार के भगाएंगे वहाँ से वो, क्योंकि ये लोग यहाँ कटे रहेंगे तो ये अन्य लोगों को बताएंगे। उन्होंने और तक ये कैमरे वाले आते हैं, ईटीवी सारा वगैरह वगैरह, वो तो आने नहीं दे रहे। वो भी उधर फिट हो गए हैं, वो भी कोड में फिट हो रही है, उधर घुमा रहे हैं, बस अब वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किसी ने सुना है, क्योंकि सब हो सकता है यहाँ के ईटीवी कैमरा वाला है और सारा वाला है, आज तक वाला तो अभी तक आया नहीं हमारे यहाँ, तो वो भी नहीं आ रहा है। क्योंकि बोलना वो लोग अभी आप लोगों का कोई भी समाचार किसी भी अखबार में किसी में भी नहीं आता, आप लोगों को पता है ये बात? पिछले 7-8 दिन से नहीं आ रहा कोई भी समाचार उत्तराखंड के बारे में कहीं नहीं आ रहा। तो इसको दबाया जा रहा है बात को, दबाया जा रहा है। और आगे आख्या दी, हाँ मेरे पास आए, हम ऐसा कर रहे हैं। अधिकारी यही दे, हम आगे से जो मांग रहे हैं हम कर रहे हैं, जो हो रहा हम कर रहे हैं। तो ये आप समझते हो कि सरकार की बिल्कुल जातियाँ हैं आप लोगों के खिलाफ? जी हाँ।